हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने ऐसे योद्धा की कहानी लेकर आया हूँ जो वीरों में वीर, महावीर कहलाए जाते हैं। ऐसे योद्धा हैं महाराणा प्रताप। मैं उनके बारे में आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें ऐसी बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए करते हैं आइए स्टार्ट। आज से 500 साल पहले दिल्ली पर मुग़लों का परचम बुलंद हो चुका था और दिल्ली पर अकबर की हुकूमत थी और अकबर विस्तार नीति का महायोद्धा था। वह अपना राज्य विस्तार करता ही जाता था। उसने राजपुताना को भी हासिल करने के लिए कसम खाई हुई थी। इधर अकबर सारे राज्यों को जीतता हुआ चलता ही जा रहा था। वो इधर मेवाड़ पहुंच चुका था। मेवाड़ में राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की तरह भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर भी उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा था, लेकिन राणा उदय सिंह ने उसकी भी अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर को पत्र लिखकर भेज दिया कि हमारे राजा तो सिर्फ एकमात्र हमारे एक खिलजी हैं, हम तो सिर्फ उनके एक दीवान हैं, सिर्फ हम उन्हीं की ही विनती करेंगे। लेकिन अकबर उनकी एक नहीं माना, उन पर बार बार दबाव बनाने लगा। आस पड़ोस के राजाओं को भी उदय सिंह के पास भेजे जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में कई दिन गुजरते गए और अकबर राणा उदय सिंह पर दबाव बनाता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इधर 9 मई 1540 को राजा उदय सिंह की बड़ी महारानी जयवंता बाई ने एक बेटे को जन्म दिया। सुनता ही जा जो जी। शरीर से मजबूत एवं सुशील नैन, मजबूत काठी, मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरे की ललक अलग ही दिखाई दे रही थी। इधर राजा उदय सिंह अपनी दासियों से बार बार उनके हालचाल पूछ रहे थे। तभी एक दासी आई और बोलती है कि राजा जी, शेरनी ने एक शेर को जन्म दे दिया है। एक दिन सरदारों ने राजा राणा सिंह से पूछा कि हुकुम, कुंवर शाह का नाम क्या होगा। थोड़ी देर महाराजा रुके और बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी प्रकार मेरा बेटा अपने शौर्य गाथा से मेवाड़ का नाम भी रोशन करेगा, अतः इसका नाम प्रताप होगा। कुंवर प्रताप सिसोदिया। कि किस प्रकार राणा सांगा ने अपनी तलवार से दिल्ली की सल्तनत को रक्त से नहला दिया था और किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौर्य अपनी लहूलुहान छाती लेकर अरबों की सेना पर गरजा और अरबों की धरती पर जाकर ऐसे गरजा जैसे किसी हाथी ने अपना पैर रख दिया हो और आने वाले 300 साल तक किसी भी विदेशी ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। ऐसे थे बप्पा रावल। ऐसे महान योद्धाओं की कहानी बताकर जयवंता बाई अपने पुत्र कुंवर प्रताप को कहानियाँ बताया करती थी और उन्होंने साहस दिलाया करती थी। जिस प्रकार वो बड़े होते जा रहे थे तो उन्हें तभी गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ प्रताप सुबह का समय अपने गुरुकुल में बिताते और दोपहर का समय भीलों में और शाम के समय लोहारों में, क्योंकि उन्हें हथियार बनाना बहुत पसंद था। वहीं पर उस रात के टाइम हथियार बनाना लोहारों से सीखा कर उन सब के पास घुल मिल जाने के बाद वह उनके चहेते बन गए और उन्हें नए नए नामों से पुकारा जाने लगा। भीलों ने तो उन्हें कीका कहकर बुलाया और लोहारों ने उन्हें अपना राजा ही मान लिया था। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफ़गानियों पर हमला बोल दिया, अफ़गानियों की बस्ती को चूरम चूर कर दिया था और मेवाड़ से गुजरने वाले मुग़लों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। कुंवर के इन कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा था कि यही हमारे भावी पराक्रमशाली सम्राट होंगे और बड़े होकर यही हमारे महाराणा बनेंगे। महाराणा प्रताप का पराक्रम यहीं तक ही नहीं, आगे तक है। किस प्रकार उन्होंने चालाकी से अकबर को हराया
और उनके घोड़े के बारे में और उनके गुरु के बारे में बहुत सी ऐसी रोचक कहानियाँ पर के बारे में जो आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें। अगर आपको कानून के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने नीचे वीडियो का नीचे लिंक दे दिया है, और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा जानना है तो मैंने उसके नीचे भी लिंक दे दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।